वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं और हम शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस होती क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि एक क्लास को कैसे बनाते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट उससे कैसे डिक्लेयर करते हैं, एक क्लास में डाटा मेंबर क्या होते हैं और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एसएस स्पेसिफायर क्या होते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, एसएस स्पेसिफायर मतलब जो डाटा मेंबर की एसएस है वो स्पेसिफाई करते हैं कि वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है हम सी प्लस प्लस के क्लास के अंदर। मतलब अगर क्लास के अंदर हम कुछ भी कोई भी डाटा मेंबर बनाते हैं तो उसकी असेस को स्पेसिफाई करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, ताकि हम बता सकें कि इस डाटा मेंबर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो असेस स्पेसिफायर हैं वो तीन तरह के होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। एक होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट, तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। इन तीनों को समझने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे हमें इनका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग की लेता हूँ या अपनी भी ले सकता हूँ। मतलब मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मैं अपने तक ही रखता हूँ, अपने आप से शेयर करता हूँ, किसी दूसरे को के साथ शेयर नहीं करता। वो है प्राइवेट, वो मेरे लिए चीज़ें क्या हैं, प्राइवेट। और उसी तरह ही अगर हम क्लास की तरफ चले जाएँ, क्लास में कोई ऐसी चीज़ें या ऐसे डाटा मेंबर जो सिर्फ क्लास में ही यूज़ कर सकते हैं, हम क्लास के बाहर नहीं यूज़ कर सकते, वो होते हैं क्लास के प्राइवेट स्पेसिफायर। दूसरी चीज़ ये है कि वो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेता हूँ या किसी ना किसी के साथ शेयर कर लेता हूँ, लेकिन वो सबके साथ शेयर नहीं कर सकता मैं। वो होती हैं प्रोटेक्टेड। और डाटा मेंबर्स के अंदर क्लास के अंदर होगी कुछ ऐसे डाटा मेंबर्स जो मैं सिर्फ दूसरी क्लासेस के साथ शेयर कर सकता हूँ। मतलब कुछ स्पेसिफिक क्लासेस होंगी जिनके साथ मैं उन डाटा मेंबर्स को शेयर करूँगा, तो वो होगा प्रोटेक्टेड एसेस स्पेसिफायर। और तीसरा एसेस स्पेसिफायर क्या होगा कि पब्लिक एसेस स्पेसिफायर। मतलब मेरी कोई बातें या कोई ऐसी चीज़ जो हर बंदे को पता है मेरे बारे में कि मैं ऐसा हूँ, ये मेरे बारे में ये चीज़, ये मैं जैसे मैं किसी क्लास में पढ़ रहा हूँ, मेरी क्लास के बारे में सबको पता होगा क्लास में पढ़ रहा है, तो कोई भी उस तक एसेस कर सकता है, तो वो है पब्लिक एसेस स्पेसिफायर। इनको डीप भी देख लेते हैं थोड़ा सा। कि प्राइवेट वो होता है जो एक क्लास सिर्फ अपने तक ही यूज़ कर सकती है, उस डाटा मेंबर को हम क्लास से बाहर यूज़ नहीं कर सकते, वो है प्राइवेट एसेस स्पेसिफायर। और प्रोटेक्टेड एसेस स्पेसिफायर वो स्पेसिफायर होता है जो हम एक क्लास दूसरे क्लास में भी यूज़ कर सकती है, लेकिन क्लास से बाहर मेन प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकती। इसके बारे में हम डीप पढ़ेंगे जब हम इनहेरिटेंस का टॉपिक सी प्लस प्लस के अंदर कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तीसरा होता है पब्लिक एसेस स्पेसिफायर। वो एसेस स्पेसिफायर के वो डाटा मेंबर जो हम पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होंगे उस क्लास के बारे में ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद, वो होंगे पब्लिक एसेस स्पेसिफायर। पब्लिक जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हम जिसके अंदर जो भी डाटा मेंबर बनाएंगे वो पूरी क्लास के अंदर हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और वहाँ जाकर देखते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है। तो ये है सी प्लस प्लस का बेसिक सिंटैक्स। इसके बाद यहाँ पे हम इंट मेन मतलब मेन फंक्शन से पहले कोई भी क्लास बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास बनाई क्लास ए, ये है क्लास का सिंटैक्स। आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि क्लास का सिंटैक्स क्या होता है। क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर हम क्लास का नाम यूज़ करते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, दूसरी कर्ली ब्रेसेस जहाँ पे बंद करते हैं वहाँ पे ये सेमी कोलन लगाना हमारे लिए लाजमी होता है, ठीक है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो सा स्पेसिफायर एक क्लास यूज़ कर रही होती है वो होता है प्राइवेट। जैसे कि मैंने अगर इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए के नाम से, देन मैं जाता हूँ अपने प्रोग्राम में। और आपको तो ये तो बताया था ना कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, पहले क्लास का नाम लिखते हैं, बाद में ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे मैं ओबीजे की जगह कुछ भी लिख सकता, बन जाता। और इस डाटा टाइप की मतलब ये क्लास भी एक डाटा टाइप भी होती है, इससे हम एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नाम रखता तो उस नाम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाता। अब ये डिक्लेयर हो गया है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये तो फिलहाल हेलो ही शो करवा रहा है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट ए, अब ऑब्जेक्ट डॉट ए से मतलब ए आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें एरर पास करेगा। एरर क्यों पास कर रहा है? क्योंकि ये जैसा बाय डिफ़ॉल्ट है इसका एसेस स्पेसिफायर वो होता है प्राइवेट। तो इसको हम पब्लिक करने के लिए हम यहाँ पे पहले लिखेंगे पब्लिक। पब्लिक ये इसका सिंटैक्स है। पब्लिक क्या होता है कि हम उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी जाएं तो यूज़ कर सकते हैं। अब हम पब्लिक करेंगे तो हमें कोई भी एरर नहीं आएगा। तो ये होता है इसका बेसिक सिंटैक्स, ठीक है। अगर हम ए को वैल्यू असाइन करें 10 की, तो ऑब्जेक्ट डॉट ए, ये इसको सी आउट करवा लें, सी आउट ऑब्जेक्ट डॉट ए, तो हमें क्या वैल्यू रिटर्न करेगा 10। देखें अभी ये चल पड़ा है। ये होता है इसका बेसिक सिंटैक्स।
हम प्राइवेट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जो हम चाहते हैं कि क्लास से बाहर हम यूज़ ना कर सकें। प्राइवेट का सिंटैक्स भी यही है, प्राइवेट, उसके बाद ये कोलन लगा देना है। पब्लिक का क्या है, पब्लिक, ये कोलन, और प्रोटेक्टेड का भी यही है। इसके स्पेलिंग को गलत हो रहे हैं, पब्लिक, हाँ पब्लिक, अब ठीक हुए। अब एंट यहाँ पे हम कर देते हैं एंट बी इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब क्या एरर आएगा आप बताएं। अब हम इसको रन करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि ए किसके अंदर चला गया, प्राइवेट के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि ए को असेस करना, तो हमें उसको पब्लिक के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। हमें पब्लिक के अंदर क्या है, बी। अब हम अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट बी करते हैं तो बी की वैल्यू हमारे पास रिटर्न होकर आउटपुट में आ जाएगी, ठीक है। ये होता है असेस स्पेसिफायर। जो प्रोटेक्टेड है, हम दो लिए, प्राइवेट और पब्लिक। जो प्रोटेक्टेड है उसका भी सिंटैक्स यही है, उसको भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका कंसेप्ट जाके आता है इनहेरिटेंस। मतलब अगर हम दो क्लासेस बनाते हैं, यहाँ पे हमने क्लास एक बनाई ना, क्लास ए के नाम से। अगर यहाँ पे हम दो क्लासेस बनाते हैं, क्लास ए और क्लास बी, देन उसका कंसेप्ट होता कि क्लास ए के जो सेट स्पेसिफाई जो डाटा मेंबर थे, वो हम क्लास बी के अंदर तो यूज़ कर पाते, लेकिन प्रोग्राम में यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने करके वो डाटा मेंबर हम यूज़ नहीं कर सकते थे। वो कंसेप्ट होता है प्रोटेक्टेड का, वो हम पढ़ेंगे जब हम इनहेरिटेंस का टॉपिक अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे, ठीक है। ये अभी असेस स्पेसिफायर के लिए इतना ही, कि प्राइवेट जो से होता है सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और जो पब्लिक होते हैं वो हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पब्लिक के अंदर हम बनाते हैं फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस, जो भी हम एक क्लास के अंदर बना रहे होते हैं। और प्राइवेट के अंदर हम ज़्यादातर वेरिएबल को डिक्लेयर ही कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक